टेक्नोलॉजी किसी के लिए वरदान है तो किसी के लिए अभिशाप। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे साथ ठगी की जाती है। वैसे ही घटना घटती है डिजिटल अरेस्ट नाम से, जिसमें ठग पुलिस अधिकारी या सरकारी अधिकारी का वेश बना के वीडियो कॉल करके या कॉल करके आपसे बात करते हैं और वे बोलते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि वे पुलिस अधिकारी हैं और आप या आपका फोन नंबर, आपका ईमेल या आपका आधार कार्ड किसी गैर कानूनी कार्य के लिए उपयोग किया गया है। ऐसा करके वे आपके भीतर डर क्रिएट करते हैं, डर पैदा करते हैं। आपको बाध्य किया जाता है कि आप स्क्रीन के सामने बैठे रहें, आपको स्क्रीन के सामने से हटने नहीं दिया जाता है। बहुत प्रकार के ईमेल भेजे जाते हैं सरकारी मुहर के साथ, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि सच में आपका फोन नंबर या आपका आधार कार्ड किसी गैर कानूनी कार्य के लिए उपयोग किया गया है। और फिर जमानत के लिए आपको डरा के पैसों का डिमांड किया जाता है। आपसे बोला जाता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट या नेट बैंकिंग के द्वारा इस अकाउंट पर पैसा पेमेंट कर दीजिए, जिससे आपका जमानत तुरंत से तुरंत हो जाए। तो ये है डिजिटल अरेस्ट। प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि लॉ में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज है ही नहीं। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज है ही नहीं। पुलिस अधिकारी या सरकारी अधिकारी कभी भी फोन कॉल करके आपसे पैसों का डिमांड नहीं करते हैं। पुलिस अधिकारियों एवं सरकारी अधिकारियों का काम करने का तरीका अलग होता है। वे कोई भी काम प्रोसेस से करते हैं। वे फोन कॉल करके या ईमेल करके किसी से पैसों का डिमांड नहीं करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, अगर आपके साथ अगर कैसा कोई फ्रॉड हो भी गया तो आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज है ही नहीं। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, कॉल आता है, तो आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए? आपको पुलिस के पास जाके कंप्लेन करना चाहिए। डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के विभिन्न प्रावधान लागू हैं, जो प्रमुख है। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम धारा लगेगा तो वो है धारा 318, जो पहले 420 था आईपीसी में, वह 318 बीएनएस में हो गया है। फ्रॉड, यह धारा उन अपराधियों के लिए लागू होता है जो धोखाधड़ी करके संपत्ति प्राप्त करते हैं या ठग झूठे दावे करके किसी से धन ऐंठने का प्रयास करते हैं। ये उन लोगों के लिए ये धारा लगेगा। दूसरा धारा लगेगा 351 क्लॉज 1, आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अगर किसी को गिरफ्तारी एवं कानूनन कार्रवाई का धमकी देकर किसी को डराया जाता है और उससे उसका शोषण किया जाता है, उससे धन ऐंठा जाता है, तो उसके लिए ये सेक्शन लगेगा बीएनएस का सेक्शन 351 क्लॉज 1, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। उसके बाद सेक्शन लगेगा 336 और 340। 336 नकली दस्तावेज बनाने के लिए और 340 फर्जी दस्तावेज का प्रयोग करने के लिए। साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का 66C, धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी का पहचान का गलत उपयोग करना, तथा 66D, धोखे से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए सूचना का गलत उपयोग करना। इन कानूनी प्रावधानों का पालन करके साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना एवं पीड़ितों का न्याय दिलाना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज है ही नहीं। अगर आपके साथ हो गया तो तुरंत से तुरंत पुलिस के पास जाके कंप्लेन लिखवाएं।